एहसन और साद दो भाई थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके वालिद एक गरीब किसान थे और उनकी माँ एक घरेलू खातून थी। उनका गांव दूर दराज पहाड़ों के दरमियान वाक़ था, जहां जिंदगी की बुनियादी सहूलियात भी कम ही थी। एहसन बड़ा भाई होने के नाते हमेशा से अपने खानदान की जिम्मेदारी का एहसास रखता था। वो बचपन से ही मेहनती और ज़हीन था, जबकि साद अपनी मासूमियत और खुश मिजाजी की वजह से सबका दिल जीत लेता था। गांव की जिंदगी सादा लेकिन मुश्किलात से भरी हुई थी। हर दिन खेतों में काम करना, मवेशियों की देखभाल करना और गांव की छोटी छोटी खुशियों में गुजारना उनका मामूल था। एहसन ने अपने वालिद के साथ खेतों में काम करना सीखा, जबकि साद भी अपने तौर पर मदद करने की कोशिश करता। दोनों भाई अपने वालिदैन के लिए एक नेमत थे, जो उनकी खुशी के लिए अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान करने को तैयार रहते थे। एहसन हमेशा से गांव से बाहर जाकर तालीम हासिल करने का ख्वाब देखता था। इसके दिल में यह ख्वाहिश थी वो अपनी तालीम मुकम्मल करे और अपने ख़ानदान की हालत बदल दे। लेकिन इनकी माली हालत ऐसी न थी कि वो शहर जाकर तालीम हासिल कर सके। एहसन को एहसास था कि इसके ख्वाब बहुत बड़े हैं, लेकिन वो अपनी मजबूरियों से भी बखूबी वाकिफ़ था। फिर भी इसकी आंखों में उम्मीद की किरण थी कि किसी दिन इसका ख्वाब हकीकत बनेगा। एक दिन एहसन ने अपने वालिद से बात की और कहा, अब्बा जान, मैं शहर जाकर तालीम हासिल करना चाहता हूँ। इसके वालिद की आंखों में उदासी की झलक थी, लेकिन वो अपने बेटे के अज़्म को देखकर खामोश हो गए। उन्हें मालूम था कि एहसन के ख्वाब बहुत बड़े हैं, लेकिन वो अपने बेटे को कैसे समझाएं कि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं। साद ने यह सब गुफ्तगू सुनी और उसी वक्त एक फ़ैसला कर लिया। अगली सुबह साद ने अपने वालिदैन और एहसन के सामने अपने दिल की बात रखी। भाई, तुम जाओ और अपने ख्वाब पूरे करो। मैं यहाँ रहकर अब्बा जान की मदद करूँगा और खेतों का ख्याल रखूँगा। एहसन साद की कुर्बानी पर हैरान रह गया। इसका दिल भर आया, लेकिन साद की आंखों में अज़्म देखकर उसने अपना इरादा मजबूत कर लिया। इसने अपने भाई के लिए अपना ख्वाब कुर्बान करने का फ़ैसला कबूल कर लिया। एहसन शहर चला गया और वहाँ एक छोटे से कमरे में रहाइश इख्तियार की। शहर की चमकती रोशनियों के पीछे एक अजीब सी तन्हाई थी। यहाँ हर चीज़ में मुकाबला था और ज़िंदगी गांव के मुकाबले में बहुत मुश्किल। दिन रात मेहनत करने के बावजूद एहसन को कई बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी पैसों की कमी, कभी भूख और कभी तन्हाई ने उसके अज़्म को मुतज़लज़ल किया, लेकिन वो साद की कुर्बानी को याद करके अपने हौसले को बरकरार रखता। उधर गांव में साद ने अपने वालिद के साथ खेतों में काम करना शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करता और अपने वालिद को हर मुमकिन मदद फराहम करता। साद ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि अपने भाई को माली मदद भेज सके। गांव के लोगों के लिए साद की यह कुर्बानी काबिल तारीफ थी, लेकिन साद के दिल में कहीं ना कहीं यह खलिश मौजूद थी कि वो खुद तालीम हासिल नहीं कर सका। कई साल गुजर गए और एहसन ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। वो अब एक बड़े ओहदे पर फाइज हो चुका था और उसने अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल कर ली थी। इसने अपने खानदान की जिंदगी बदलने का वादा पूरा कर दिखाया। जब वो गांव वापस आया तो सबसे पहले इसने साद से मुलाकात की। एहसन ने साद को गिले लगाते हुए कहा, भाई, तुम्हारी कुर्बानी के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। इसके बाद इसने गांव में एक बड़ा स्कूल कायम किया, जहां बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। एहसन ने साद को शहर ले जाने की कोशिश की ताकि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बन सके, लेकिन साद ने इनकार कर दिया। साद ने कहा, भाई, मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दूं। अब ये मेरा मकसद है कि मैं यहाँ रहकर गांव के लोगों की खिदमत करूं और उन्हें तालीम दूं, ताकि कोई और बच्चा अपना ख्वाब अधूरा ना छोड़े। साद ने इस स्कूल की जिम्मेदारी संभाली और गांव के बच्चों को तालीम देने लगा। एहसन की मेहनत और साद की कुर्बानी ने न सिर्फ उनके ख़ानदान की हालत बदल दी, बल्कि गांव के लोगों की ज़िंदगी में भी बेहतरी लाई। इन दोनों भाइयों ने अपनी मोहब्बत, कुर्बानी और जिदोजहद से न सिर्फ अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि जब मोहब्बत और अज़्म मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती।